नमस्कार। राजनीति विज्ञान बीए पाठ तृतीय के प्रश्न पत्र प्रथम के अंतर्गत आज हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक कार्ल मार्क्स के संबंध में। सबसे पहले हम कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय पर बात करेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिप्स नामक स्थान पर एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, परंतु जब मार्क्स छोटे थे तभी उनके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म को अपना लिया था, तो स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हुए। मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा एक उदार विचारक वेस्टफैलर के घर पर तथा एक विद्यालय में हुई। मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे और पीड़ित वर्ग के प्रति उनमें बहुत अधिक सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में वह बॉन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, किंतु अगले ही वर्ष उन्होंने कानून के विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास के विषय का अध्ययन प्रारंभ किया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उन्होंने इन विषयों का अध्ययन किया। इसी समय मार्क्स हीगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आए और उसने उसे अधिक प्रभावित किया। 1848 में मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिट्स और एपिक्यूरियस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। अक्टूबर 1842 में मार्क्स एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र रिनिचे जितुंग के संपादक बन गए और शीघ्र ही उन्होंने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति भी प्राप्त कर ली। परंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण रशिया के अधिकारियों को उन्होंने अपना विरोधी बना लिया और उन्हें अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा। अधिकारी के इस काल में उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि विभिन्न देशों के इतिहास और कल्पनावादी समाजवादी साहित्य, विशेषतः सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर की रचनाओं का गहराई के साथ अध्ययन भी किया। 1843 में 25 वर्ष की आयु में मार्क्स ने जेनी, जो वेस्टफैलर की पुत्री थी, उनसे विवाह कर लिया और दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में मार्क्स फ्रेंको जर्मन शब्दकोश के संपादक बने, किंतु अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी पत्र का प्रकाशन थोड़े समय बाद बंद करना पड़ा। पेरिस में मार्क्स पोंधा और बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों के संपर्क में भी आए और उन पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। 1845 में मार्क्स जीवन में विभिन्न विपत्तियां सहन करते हुए इंग्लैंड पहुंचे और जीवन के अंतिम क्षण तक वहीं रहे। क्या मार्क्स का परिचय एक उद्योगपति एंजल्स के साथ होता है और यह परिचय मित्रता में खासतौर पे साहित्यिक मित्रता बन जाती है। एंजल्स की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी मार्क्स के सहयोगी के रूप में कार्य किया। 1848 में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना से ही वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ होता है। मार्क्स के द्वारा न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया गया, अपितु श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया गया। 1845 में उन्होंने इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन भी स्थापित की। इंग्लैंड से वापस आकर उन्होंने ब्रुसेल्स में श्रमिकों का एक समुदाय भी प्रारंभ किया, जिसका वे स्वयं भी सदस्य बने। 1847 में उन्होंने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कम्युनिस्ट लीग भी रखा। 1964 में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात है। लंदन में रहते हुए मार्क्स अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में पूंजीवाद के अंत के प्रयत्न में लगे रहे और 1883 में कार्ल मार्क्स का देहावसान हो गया। हम उनकी रचनाओं पर बात करेंगे। उनके द्वारा विभिन्न पुस्तकों का लेखन किया गया, जैसे एन इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिसिज्म ऑफ हीगल्स फिलोसफी ऑफ राइट, द होली फैमिली जो 1844 में प्रकाशित हुई, पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट और दास कैपिटल। दास कैपिटल का प्रथम जो प्रकाशन है वो मार्क्स के रहते हुआ था, परंतु उसके अन्य 2 खंडों का प्रकाशन एंजल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्स के पूर्ण और अपूर्ण पत्रों को एकत्रित करके बाद में 1885 और 1894 में प्रकाशित किया। एक अन्य पुस्तक क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस और गोथा प्रोग्राम रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन है। मार्क्स की रचनाओं में साम्यवादी घोषणा पत्र अर्थात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और पूंजी अर्थात दास कैपिटल को सर्वाधिक प्रमुख माना जाता है।
इसके साथ ही कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी उनके प्रमुख स्रोत भी थे कुछ, जैसे हीगल का दर्शन, विशेषकर उनकी द्वंद्वात्मक पद्धति ने कार्ल मार्क्स को बहुत अधिक प्रभावित किया। ब्रिटिश समाजवादियों तथा अर्थशास्त्रियों की विचारधारा का उन पर प्रभाव पड़ा। तीसरा, फ्रेंच समाजवादियों विशेषतः सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर और कैबेट की विचारधाराओं का भी उन पर प्रभाव पड़ा। कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी माना जाता है। हालांकि मार्क्स समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहने वाले प्रथम विचारक नहीं थे। मार्क्स से पहले भी अनेक ब्रिटिश और फ्रेंच विचारक हुए जिनके द्वारा समाजवादी विचार व्यक्त किए गए। फ्रांस के नायल बाफेव, सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर, लुई ब्लांक और इंग्लैंड में जॉन डी सिस्मोंडी, डॉक्टर हॉल, विलियम थॉमसन और रॉबर्ट ओवन आदि। इस पूंजीवादी व्यवस्था में विद्यमान धन की विषमता, स्वतंत्र प्रतियोगिता और आर्थिक क्षेत्र में राज्य की हस्तक्षेप की नीति के कटु आलोचक थे। ये सभी विचारक आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल देते थे, किंतु इन्होंने यह नहीं बताया था कि यह विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ में क्या संबंध है। साथ ही उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को भी समझने का प्रयत्न नहीं किया था। इन लेखकों के द्वारा न तो परिवर्तित घटना चक्र की कोई व्याख्या प्रस्तुत की गई और न ही विद्यमान व्यवस्था को सुधारने के लिए क्रियात्मक व्यवहारिक दर्शन प्रदान किया गया। वेपर ने इस संबंध में ठीक ही लिखा कि इन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना की थी, परंतु गुलाब के वृक्षों के लिए कोई धरती इन्होंने तैयार नहीं की। इसीलिए कार्ल मार्क्स से पूर्व के समाजवादियों को स्वप्न लोकीय समाजवादी कहा जाता है। मार्क्स लिखते हैं कि अभी तक सभी दार्शनिक जगत का विश्लेषण करने में लगे रहे, परंतु दार्शनिकों का प्रमुख कार्य विश्लेषण करना नहीं अपितु उसे बदलना भी है। इसीलिए मार्क्स द्वारा प्रतिपादित समाजवादी काल्पनिक विचारधारा न होकर विधिवत रूप से प्रतिपादित एक व्यवहारिक दर्शन है और इस दृष्टि से मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जा सकता है। कार्ल मार्क्स का समाजवाद इतिहास के गूढ़ अध्ययन पर आधारित है। मार्क्स उन इतिहासकारों से बिल्कुल सहमत नहीं है जिन्होंने इतिहास को कुछ महान व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम समझा। इतिहास के विकास को समझने के लिए उनके द्वारा हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया गया और उसका विश्वास है कि आर्थिक शक्तियों के आधार पर ही इतिहास का अनवरत विकास हुआ है। मार्क्स पहले व्यवहारिक दार्शनिक हैं जिन्होंने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि ऐतिहासिक घटनाओं पर आर्थिक परिस्थितियाँ अपना प्रभाव डालती हैं। मार्क्स ने आधुनिक समय का बड़ी गूढ़ता और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया। उन्होंने पूंजीवाद के दोषों का वर्णन करने के साथ साथ ही पूंजीवाद का अंत कर एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए विधिवत प्रक्रिया का निरूपण भी किया। इस प्रकार समाजवाद को उनकी काल्पनिक पृष्ठभूमि से निकालकर उसे वैज्ञानिक रूप प्रदान करने का कार्य कार्ल मार्क्स के द्वारा ही किया गया। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य से उनके द्वारा विश्व के मजदूरों एक हो जाओ इन शब्दों में श्रमिक वर्ग का क्रांति के लिए आह्वान भी किया गया। उनके द्वारा श्रमिक वर्ग को संगठित करने के लिए विभिन्न प्रयत्न भी किए गए और इस दृष्टि से 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम था। इस प्रकार उन्होंने विद्यमान व्यवस्था की व्याख्या करने के अतिरिक्त विश्व की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित करने का एक व्यवहारिक मार्ग भी बताया। लंकास्टर के अनुसार मार्क्सवाद के वैज्ञानिक समाजवाद होने के दो प्रमुख आधार हैं। पहला, यह वास्तविकता पर आधारित है, न कि कल्पना पर, और दूसरा, यह पुरानी व्यवस्था को ही वैज्ञानिक तरह से नहीं समझता अपितु नई व्यवस्था स्थापित करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार टेलर का भी मत है कि मार्क्सवाद में सामाजिक परिवर्तन करने वाली शक्तियों की जो व्याख्या की है वह उसे वैज्ञानिकता प्रदान करती है और इसके अलावा इन परिवर्तनों को संभव बनाने वाली शक्तियों की व्याख्या मानव मनोविज्ञान पर आधारित भी है। मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवाद के प्रणेता का नाम देते हुए लॉस्की भी लिखते हैं कि किसी भी पहलू से हम देखें, कार्ल मार्क्स का चिंतन सामाजिक दर्शन के इतिहास में स्वयं एक युग ही है। उनके विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने साम्यवाद को अस्त व्यस्त रूप में पाया और एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा साम्यवाद को एक दर्शन तथा गति प्राप्त हुई। इस प्रकार आज के अपने इस वीडियो में हमने कार्ल मार्क्स पर बात की। कार्ल मार्क्स जो पहले वैज्ञानिक समाजवादी माने गए, उनका जीवन परिचय पर हमने बात की, साथ ही साथ हमने उनकी रचनाओं पर बात की। आगे आने वाले अपने वीडियो में हम कार्ल मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विभिन्न सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।